पैसा, हम सब इसके बारे में सोचते हैं, इसे कमाना चाहते हैं। पर क्या हमने कभी रुककर ये सोचा है कि आखिर ये है क्या? ये कागज का टुकड़ा या फिर बैंक अकाउंट में दिखने वाला एक नंबर, इसका असली मतलब क्या है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल बहुत सीधा सा है। पैसा असल में है क्या? मतलब ये सिर्फ कागज या धातु तो नहीं हो सकता है ना। इसकी असली कीमत आती कहाँ से? और हम अपनी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा इसे कमाने में क्यों लगा देते हैं? सच तो यह है कि अपने आप में पैसा किसी भी काम का नहीं है। जरा सोचिए, हम इसे खा नहीं सकते, ना ही पहन सकते हैं, और ना ही इसका सीधा सीधा कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर इसकी इतनी अहमियत क्यों है? क्योंकि ये तो बस एक जरिया है किसी और चीज को पाने का। और यहीं पर पैसे का असली काम, या कह लीजिए उसकी असली सुपर पावर सामने आती है। ये लेन देन का एक जरिया है। इकोनॉमिक्स की भाषा में इसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। मतलब बहुत सीधा सा है। पैसा हमें वो सामान और सेवाएं खरीदने में मदद करता है जिनकी हमें असल में जरूरत होती है। आपको शायद ये जान के हैरानी होगी कि सिक्के और कागज के नोट तो बहुत बाद की बात है। इनसे पहले पैसों ने कुछ बहुत ही अजीबोगरीब शक्लें ली हैं। क्योंकि असल में पैसा तो कुछ भी हो सकता है। शर्त बस एक है कि लोग मानने को तैयार हों कि हाँ, ये कीमती है। पैसों का ही सफर हजारों साल पुराना है। शुरुआत हुई थी बार्टर सिस्टम से, यानी सामान के बदले सामान। फिर विस्की और मोतियों जैसी चीजें पैसा बन गई। उसके बाद आए मोहर लगे हुए धातु के सिक्के। फिर एक बहुत ही दिलचस्प चीज आई, टैली स्टिक, जो एक तरह का क्रेडिट मनी था। और आखिरकार हम आज के कागजी नोटों तक पहुंचे। क्या कोई यकीन करेगा कि एक जमाना था जब विस्की को पैसे की तरह इस्तेमाल किया जाता था? जी हां, पश्चिमी देशों की जो शुरुआती बस्तियां थीं, वहां किसी खेत की कीमत इतने बैरल विस्की में तय होती थी। सोचिए जरा। और ये किस्सा तो बहुत मशहूर है कि पूरे मैनहट्टन द्वीप को वहां के लोकल कबीलों से बस कुछ मोतियों के बदले में खरीद लिया गया था। ये कहानियां हमें एक ही बात बताती हैं कि पैसा असल में और कुछ नहीं, बस एक आपसी विश्वास है। तो चलिए अब देखते हैं कि इन अजीबोगरीब चीजों से हम सिक्कों और फिर टैली स्टिक्स तक कैसे पहुंचे, और इसमें सरकारों ने कैसे विश्वास और सुविधा का एक सिस्टम बनाया। सोचकर देखिए, हर बार कुछ खरीदने के लिए सिक्कों को तौलना पड़े तो कितना मुश्किल होगा। इसी झंझट को खत्म करने के लिए सरकारों ने एक बहुत ही स्मार्ट काम किया। उन्होंने सिक्कों पर अपनी एक ऑफिशियल मोहर लगानी शुरू कर दी। ये मोहर इस बात की गारंटी थी कि सिक्के की वैल्यू एकदम सही है। इस एक छोटे से कदम ने व्यापार को पूरी तरह से बदल दिया। और फिर इंग्लैंड में पैसे की एक ऐसी शक्ल सामने आई जो आज हमें बहुत ही अजीब लगेगी। ये थी एक लकड़ी की छड़ी, जिसे टेली स्टिक कहते थे। ये असल में क्रेडिट मनी का पहला रूप था। लोग अपनी चांदी सरकारी खजाने में जमा करते थे और बदले में उन्हें रसीद के तौर पर ये अनोखी छड़ी दी जाती थी। तो ये टैली स्टिक काम कैसे करती थी? देखिए इसका सिस्टम कितना मजेदार था। जितनी चांदी जमा की उतने निशान उस छड़ी पर बना दिए जाते। फिर उस छड़ी को लंबाई में निशानों के बीच से दो हिस्सों में तोड़ दिया जाता। एक हिस्सा जिसने पैसे जमा किए उसे मिलता और दूसरा हिस्सा खजाने में रहता। जब पैसे निकालने होते तो दोनों हिस्सों को मिलाया जाता। अगर वो एकदम परफेक्ट फिट हो गए तो मतलब पहचान पक्की। इसमें धोखाधड़ी करना लगभग नामुमकिन था। तो अब सवाल उठता है कि इन लकड़ी की छड़ियों से हमारे जेब में रखे नोटों तक का सफर कैसे तय हुआ? चलिए देखते हैं। तो हुआ ये कि समय के साथ इन लकड़ी की टैली स्टिक्स की जगह कागज की रसीदों ने ले ली। और मजे की बात यह है कि यही कागजी रसीदें थीं जो आगे चलकर हमारे आज के करेंसी नोट का आधार बनी। मतलब हमारी जेब में रखा नोट कभी एक लकड़ी की छड़ी हुआ करता था। है ना कमाल की बात? अच्छा, पैसों का इतिहास तो बहुत हो गया। अब इसके पीछे के फिलॉसफी को समझते हैं। आइए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब हम पैसे का लेन देन करते हैं तो पर्दे के पीछे असल में क्या हो रहा होता है। और अब हम आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर। असलियत में लेन देन पैसे का होता ही नहीं है। लेन देन होता है सेवाओं का। पैसा तो बस उस अदला बदली को आसान बनाने और उसे नापने का एक जरिया है। इसे ऐसे समझते हैं, जब कोई कहता है कि उसे 1000 रुपए कमाने हैं तो वो असल में 100 के 10 नोटों के बारे में नहीं सोच रहा होता। नहीं, वो असल में उन चीजों के बारे में सोच रहा होता है जो वो उन 1000 रुपयों से खरीद सकता है, जैसे कि खाना, कपड़े या कोई और जरूरत का सामान। तो पैसा कमाने का सबसे सीधा नियम क्या है? नियम यह है कि आपको कोई ऐसी कीमती चीज या सेवा देनी होगी जिसकी लोगों को जरूरत हो। इतनी जरूरत कि वो उसके बदले में अपने पास रखा पैसा देने को तैयार हो जाएं। जब आपकी दी हुई चीज की कीमत उनकी नजर में उनके पैसे से ज्यादा होगी तो ये लेन देन अपने आप हो जाएगा। चलिए अब इसी सिद्धांत को
आज के बिजनेस की दुनिया पर लागू करके देखते हैं और समझते हैं कि समाज की जरूरतों को पूरा करना ही कामयाबी का इकलौता रास्ता क्यों है। ये टेबल इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। एक तरफ है घोड़ा गाड़ी बनाने वाला और दूसरी तरफ एक मॉडर्न कार बनाने वाला। हो सकता है दोनों अपने अपने काम में माहिर हों, लेकिन फर्क कहाँ है? फर्क है समाज की जरूरत में। आज घोड़ा गाड़ी की कोई मांग नहीं है, इसलिए कोई उस पर पैसा खर्च नहीं करना चाहता। वहीं कार की डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए उसकी सफलता की संभावना भी कहीं ज्यादा है। और यही सबसे जरूरी बात है, घोड़ा गाड़ी बनाने वाला चाहे कितना भी हुनरमंद क्यों ना हो, आज का समाज घोड़ा गाड़ियों पर पैसा खर्च करने को तैयार ही नहीं है। इसका मतलब सफलता सिर्फ हुनर पर नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप समाज की मौजूदा जरूरतों को पूरा कर रहे हैं या नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सब शायद गलत सवाल पूछ रहे हैं। असली सवाल ये नहीं है कि पैसा कैसे कमाया जाए, बल्कि असली सवाल तो ये है कि ऐसी कौन सी कीमती सेवा दी जा सकती है जिसकी आज समाज को सच में जरूरत है। अगर इस सवाल का जवाब मिल जाए तो पैसा तो बस एक नतीजा बनकर खुद ब खुद चला आएगा।